हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यायाम के एजुकेशन क्लास पर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए, प्रक्षेपण। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम लोग मार्गदर्शन की जो है परामर्श और मार्गदर्शन के लिए टेक्निक पढ़ रहे थे, तकनीकें पढ़ रहे थे। तो कुछ हमने पढ़ ली थी, तो देखिए जो बची थी वो जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। क्या, यूनिट 3 के अंतर्गत प्रक्षेपण। देखिए प्रक्षेपण, और अभी इस क्लास में जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, टेक्निक पढ़ेंगे, वो सारी देखिए व्यक्तित्व मापन के लिए, और यूनिट 6 में रिसर्च में भी ये सारी चीज़ें हैं, मूल्यांकन और मापन के। उसमें भी जो आगे भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि समाज मिति है, और प्रक्षेपण है, और बाकी देखिए रोरसा परीक्षण, ये तो नहीं है उसमें। बाकी समाज मिति और जो है केस स्टडी, ये सारी चीज़ें यूनिट 6 में भी हैं फ्रेंड्स। तो बड़े ध्यान से क्लास को जल्दी जल्दी करते हैं स्टार्ट। देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं फ्रेंड्स। तो यूनिट 3 प्रक्षेपण। देखिए प्रक्षेपण से क्या, प्रक्षेपण से अभिप्राय एक प्रकार की क्रिया से है। कौन सी क्रिया? देखिए जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी दबी इच्छाओं को प्रकट करता है, जो प्रकट ना होने के कारण अचेतन मन में जमा हो जाती हैं। तो क्या है ये? मान लीजिए, देखिए व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए कि व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है, उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, इसके मापन के लिए भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हम लोग मार्गदर्शन के लिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्या है कि और अवसर मिलने पर वो जो अचेतन मन में जमा हो जाती हैं, उसकी इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं अचेतन मन में जो जमा हो जाती हैं, और अवसर मिलने पर वस्तु या व्यक्ति की ओर परावर्तित होकर प्रकट कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या फ्रेंड्स, कैसे प्रक्षेपण विधियों के प्रकार। देखिए ये प्रक्षेपण क्या होता है, किसी व्यक्ति की इच्छाएं जो भी हैं, अचेतन मन आप जानते होंगे क्या है, जो चीज़ें हमको बिल्कुल याद ना रह जाएं वो क्या होती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं। ये हम सिगमंड फ्रायड का जो हमने सिद्धांत पढ़ा था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसमें चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर क्लिक करके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि प्रक्षेपण विधियों के प्रकार निम्न हैं। अब कौन से प्रकार हैं फ्रेंड्स, बता दें कि यूजीसी नेट के लिए हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट थ्योरी पढ़ाई जाती है अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इसलिए PYQs अभी नहीं फ्रेंड्स, थ्योरी कुछ कंप्लीट होने के बाद हम कराएंगे। लेकिन तब तक जो है छोटी छोटी चीज़ें, जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में, और सारी चीज़ें सिर्फ इम्पोर्टेंट ही हम लेके आते हैं। तो बड़े ध्यान से हमारे चैनल पर आप जुड़ के पढ़ सकते हैं एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में। देखिए रोरसा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रा लगेगा, रोरसा परीक्षण। रोरसा परीक्षण देखिए यहाँ से अगर पूछ लिया जाए ये रोरसा परीक्षण, और अभी देखिए इसमें और पढ़ेंगे तो वो कैसे हैं, कैसे परीक्षण है, प्रक्षेपी, ये यहाँ पे याद रखना है आपको। देखिए प्रक्षेपण परीक्षण में, प्रक्षेपी विधियों में ये सारे आते हैं। कौन कौन से? रोरसा परीक्षण। तो इसमें रोरसा परीक्षण में किया क्या जाता है, देखिए क्या कि अब देखिए इसका किसने क्या किया, स्विट्जरलैंड के हरमन रोरसा, इसका प्रतिपादन किसने? हरमन रोरसा ने 1921 में इसका निर्माण किया। तो इस परीक्षण का निर्माण किसने? स्विट्जरलैंड के हरमन रोरसा ने 1921 में किया था। देखिए इस परीक्षण में होता क्या है, 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। कार्ड भूरे रंग के, लाल रंग के, भूरे एवं लाल रंग के तथा अन्य विभिन्न रंगों के हैं। सभी कार्ड देखिए विभिन्न प्रकार के स्याही धब्बों से सुसज्जित होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये एक पेज है, ये एक यहाँ पे देखिए ये एक कोई पेज है, और ये एक पेज है, इस पे ऐसे ऐसे स्याही गिरा दी, फिर इसको पलट दिया, ठीक है, पलट दिया तो इसमें भी छप जाएगी। इस तरीके से क्या होते हैं, इन कार्डों पर स्याही के जो है धब्बे बने होते हैं, और इन आकृतियों, फिर कुछ आकृति जैसी, कोई चित्र जैसा वो प्रदर्शित होता है। लेकिन क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का उसको देखने का, समझने का नज़रिया अलग अलग होगा। तो देखिए फिर क्या होता है, फिर से कि ध्यान से समझिए, इस कार्ड में 10 वो परीक्षण में 10 प्रशिक्षण नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे परीक्षण है, परीक्षण। इस परीक्षण में 10 कार्ड भूरे रंग के, लाल रंग के और अन्य विभिन्न रंगों के, सभी पर स्याही के धब्बे। फिर इन आकृतियों को, जो स्याही के धब्बों से जो आकृतियां यहाँ पे बनी होती हैं, उनको देखकर प्रयोज्य, ये प्रयोग नहीं फ्रेंड्स, प्रयोज्य है, ऐसे प्रयोज्य,
प्रयोज्य आप जानते होंगे, मतलब जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए या तो यहाँ पे गाइडेंस के लिए पढ़ रहे हैं, गाइडेंस दिया जा रहा है, या जिसके पर्सनालिटी का मापन आप कर रहे हैं, वही होता है प्रयोज्य। कोई व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी का मापन आप कर रहे हैं तो वो प्रयोज्य। तो क्या होता है, उन आकृतियों को देखकर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया, वो क्या मतलब एक्टिविटीज़, क्या रिएक्शन करता है उन कार्ड्स को देखकर, उसके कार्ड को पकड़ने के ढंग तथा चेहरे के भावों का लेखा जोखा रखा जाता है। फिर आप देखेंगे कि उसने कार्ड को किस तरह से पकड़ कर रखा है और क्या वो सोच रहा है, उसमें क्या वो चीज़ें महसूस कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ रिएक्शंस जो होंगे तो उसको देखकर अनुमान लगाएंगे। तो देखिए फिर उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। वो तो था रोरसा का शाही डब्बा परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण देखिए प्रक्षेपण के अंतर्गत ही है ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें क्या होता है देखिए, इस परीक्षण का निर्माण वर्ष 1953 में 1953 में मुरे तथा मार्गन ने किया था फ्रेंड्स। इस परीक्षण में क्या होता है, चित्र दिए गए होते हैं जो मानव जीवन की सामान्य घटनाओं से संबंधित होते हैं। इस परीक्षण में कितने 30 कार्ड्स होते हैं, जो कि 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए तथा 10 दोनों के लिए होते हैं। मानकीकृत तस्वीर वाले होते हैं। एक एक कार्ड क्या किया जाता है, प्रयोज्य को दिखाकर इस पर 5 मिनट में छोटी सी कहानी लिखने को कहा जाता है। तो ये ऐसे ऐसे कार्ड होते हैं, 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए। फिर प्रयोज्य मतलब जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, जिसका व्यक्तित्व आप माप रहे हैं या जिसको आप गाइडेंस दे रहे हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको कार्ड दिखाया 5 मिनट के लिए, फिर उसने क्या उस कार्ड में जो चित्र हैं उनको देखकर क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया और क्या कहानी लिखी उसने। देखिए प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जैसा, तो उससे जो है क्या आप माप सकेंगे कि किस प्रकार का व्यक्ति है। तो ये है फ्रेंड्स प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और देखिए सामूहिक रूप से इस परीक्षण को प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से चित्र प्रस्तुत किया जा सकता। प्रोजेक्टर जैसे जानते हैं वो HP ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता, बड़ी सी स्लाइड में जब इसका प्रदर्शित करेंगे तो चित्र दिखाई पड़ेगा, जिससे कि सभी समूह के रूप में सभी लोग देख सकेंगे। अब वैसे कार्ड से एक तो सामूहिक रूप से अगर करना तो इसको प्रोजेक्टर के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं जल्दी, यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपको ये ध्यान रखना, ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं ये प्रक्षेपण के अंतर्गत हैं। कहीं आपको इस तरीके की चीज़ें दी जाए और कहीं मिलाने के लिए या A to Z घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है कि ये किस प्रकार का परीक्षण है। तो ये प्रक्षेपण देखिए। फिर नेक्स्ट है बालक बोध परीक्षण। ये भी प्रक्षेपण परीक्षण है। इस परीक्षण के जन्मदाता कौन है, लियोपोल्ड बैलक फ्रेंड्स। इस परीक्षण का प्रतिपादन वर्ष 1948 में किया गया था, 1948। 3 से 10 वर्ष की, ये जो है 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। इस परीक्षण में 10 चित्र कार्ड होते हैं जो कि जानवरों के होते हैं फ्रेंड्स। उनके पीछे मान्यता यह है कि बालक जानवरों के व्यवहार के लिए तत्परता एवं शीघ्रता से उत्तर देंगे। तो ये है फ्रेंड्स। फिर जल्दी देखिए, जल्दी इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो मेन बातें थी उसके बारे में, वैसे तो बुक्स में बहुत सारा होता है, उतनी ही हमने टाइप की हैं, इसलिए एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये भी जल्दी से पढ़ते हैं, इतना ध्यान रखना। ये सब आप प्रक्षेपण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। 1987 में जबलपुर के दुबे तथा अर्चना दुबे द्वारा विकसित 50 पद वाले प्रशिक्षण में व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं सामाजिकता, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा का मापन इसके द्वारा वाक्य पूर्ति परीक्षण के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए समाज मिति, ये यूनिट 6 में भी है फ्रेंड्स। समाज मिति, इससे क्या होता है, मापन की इस विधि से देखिए, मापन की विधि या आप जो पढ़ रहे हैं गाइडेंस या व्यक्तित्व मापन की सारी चीज़ें इससे मापी जा सकती हैं। तो इस तकनीक का प्रयोजन देखिए समूह में व्यक्ति विशेष के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस तकनीक से समाज मिति से, जैसा कि इसका नाम ही है समाज मिति, इससे क्या होता है, समाज में जो व्यक्ति हैं उनके सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कैसे देखिए, समाज मिति मैट्रिक्स का विश्लेषण यह देखने हेतु किया जाता है कि कौन किसे पसंद करता है। समूह में कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें अधिकतर
छात्र पसंद करते हैं, तो मतलब क्या किसका कैसा रिलेशन संबंध समाज मिति विधि के द्वारा ये चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि केस स्टडी, ये भी जो है यूनिट 6 में भी है आपका, जहाँ पे मापन और मूल्यांकन पढ़ेंगे वहाँ पे। तो देखिए केस स्टडी क्या होता है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली ने 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया था। सबसे पहले किसने? फ्रेडरिक ली ने 1829 में सामाजिक विज्ञान के लिए किया था। फिर देखिए आज इस प्रॉब्लम इसे है फ्रेंड्स, आज इसे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के रूप में अधिक जाना जाता है। अगर आपको कहीं मिले कि क्या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है, तो केस स्टडी इसके रूप में अधिक जाना जाता है। वर्तमान में देखिए केस स्टडी का प्रयोग सबसे अधिक किसमें? सर्वाधिक शिक्षा जगत में किया जाता है। केस स्टडी किसी इकाई में जीवन के विश्लेषण की पद्धति है। चाहे देखिए इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में गुण दोष, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी करना, वही क्या होता है? केस स्टडी। अब सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, कोई परिवार है, लेकिन वो एक कोई परिवार है या कोई एक संस्था है या अस्पताल है या समूह या संपूर्ण समुदाय, तो मतलब अलग अलग नहीं, उसका पूरे का क्या एक व्यक्ति की भी केस स्टडी हो सकती है कि उसके गुण दोष हैबिट्स जो भी है उसके बारे में जानकारियाँ लेना। ऐसे एक परिवार, एक संस्था या अस्पताल, ये सारी चीज़ें इनकी केस स्टडी की जा सकती है। तो ये है क्या? तथा केस स्टडी बालक की विशेषताओं, गुण दोष एवं असमानताओं का भी विश्लेषण इसमें किया जाता है, जिसके आधार पर बालक को उचित मार्गदर्शन अथवा परामर्श दिया जाता है। तो ये है केस स्टडी, किसी संस्था, परिवार या अस्पताल या संपूर्ण समुदाय के बारे में विशेष जानकारियाँ एकत्रित करना उनके बारे में, तो वही केस स्टडी होता है। उसके बाद में देखिए क्या है कि संचयी प्रवृत्ति, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। संचयी प्रवृत्ति क्या होती है? संचयी प्रवृत्ति वह रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी छात्र या छात्रा के अध्ययन के दौरान, जैसे कोई छात्र स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है किसी विद्यालय में, तो उसमें समय समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन निर्णय के परिणाम शामिल होते हैं। जो मूल्यांकन किया जाता, परीक्षाएं आयोजित होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंटर कॉलेज में मान के चलिए याद करने के लिए, तो उसमें होता क्या है कि जो मूल्यांकन किया जाता है उसके क्या परिणाम हैं वो नोट किया जाता है। सामान्यतः इसमें क्या होता है, बालक के जीवन के विभिन्न पहलुओं संपादित, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक जानकारी शामिल होती है। मतलब बच्चा किस प्रकार का है, उसकी एक तरीके से उसके चरित्र के बारे में सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ये है संचयी प्रवृत्ति। साक्षात्कार आप जानते भी होंगे, इंटरव्यू जैसे कि क्या है, देखिए साक्षात्कार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रार्थी स्वयं को अच्छी तरह से समझ सके। साक्षात्कार निर्देशन की आत्मनिष्ठ विधि है। इसमें निश्चित उद्देश्य के साथ वार्तालाप किया जाता है। जैसे किसी का इंटरव्यू जब होता है, मान लीजिए किसी फील्ड में किसी वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए, तो एक निश्चित उद्देश्य होता है, इस पार्टिकुलर वैकेंसी में इस पोस्ट के लिए इस व्यक्ति का सिलेक्शन होना है, तो ये निश्चित उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या होता है? इंटरव्यू, आमने सामने बैठकर दो लोगों का वार्तालाप। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट चीज़ें एकदम कम समय में जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए आप क्या करिए, चैनल YM के स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए फ्रेंड्स।